नमस्कार, मैं हूं अंजलि वर्मा। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। एक सनकी मां जिसने 3 कत्ल किए और लाश से साबुन और केक बनाकर बांट दिए। जी हां, अपराध की दुनिया में बहुत से ऐसे सनकी कातिल हुए हैं जिनकी वारदात ने लोगों के जहन में सिरहन पैदा कर दी। लियोनार्डो सियानसुल्ली ऐसे ही एक सीरियल किलर है जिसका जिक्र उसकी मौत के 50 साल बाद भी होता है। इटली की रहने वाली सियानसुल्ली ने 3 महिलाओं का कत्ल किया था। 1939 से 1940 के बीच हुए इन तीनों खून की कहानी ऐसी है कि आप भी कुछ देर के लिए सुध-बुध खो देंगे। सियानसुल्ली ने तीनों महिलाओं का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी लाश से साबुन और केक भी बना लिया। इटली के कोरेजियो में हुए इन 3 कत्लों के लिए सियानसुल्ली को 33 साल जेल की सजा सुनाई गई। लियोनार्डो को अपराध की दुनिया में सोप मेकर ऑफ कोरेजिया भी बुलाया जाता है। वह एक सनकी मां थी जिसने तर्क दिया था कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसने ये कत्ल किए थे। मॉन्टेला में पैदा हुई सियानसुल्ली ने युवा उम्र में ही 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। साल 2017 में उसने एक रजिस्ट्री ऑफिस के क्लर्क से शादी की। बता दें, उनके माँ बाप इस शादी से खुश नहीं थे। 1921 में वह अपने पति के साथ पास के शहर लॉरिया में चली गई। इसी बीच एक धोखाधड़ी के मामले में 1927 में सियानसुल्ली को जेल भी जाना पड़ा था। बता दें, रिहाई के बाद वह अपने परिवार के साथ लेसिडोनिया शिफ्ट हो गई। 1930 में आए भूकंप में उनका घर तबाह हो गया, जिसके बाद यह कपल कोरेजियो लौट आया। सियानसुल्ली ने कोरेजियो में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। आसपास के लोगों में उसकी अच्छी पैठ बन गई। बता दें, वह 17 बार प्रेग्नेंट हुई। इसमें से 3 बार उसका गर्भपात हो गया। उसके 14 में से 10 बच्चों की युवा काल में ही किसी न किसी वजह से मौत हो गई। ऐसे में वह अपने बचे हुए 4 बच्चों के लिए हद से ज्यादा चिंतित रहने लगी। इन्हीं कारणों से सियानसुल्ली हाथ की रेखाएं देखकर हाल बताने वालों के चक्कर में आ गई। वहीं उस भविष्य वक्ता ने उसे बताया कि वह जेल या फिर सुधार गृह में अपना जीवन बिताएंगी। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि उसके बच्चे तो होंगे लेकिन बच्चों की मौत भी हो जाएगी। साल 1939 की बात है। सियानसुल्ली को पता चला कि उसका बड़ा बेटा इटली सेना में भर्ती होना चाहता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेना चाहता था। वह अपने बेटे को किसी भी सूरत में इससे रोकना चाहती थी। बता दें, सियानसुल्ली ने जिन 3 महिलाओं का कत्ल किया वह सभी उसकी पड़ोसी ही थी। सन की मां ने पहला कत्ल किया फास्टिना सेटी का। फास्टिना का पति लंबे समय से लापता था। सियानसुल्ली को कहीं से यह विश्वास हो गया था कि यदि वह अपने बच्चों की रक्षा करना चाहती है तो उसे इंसानों की बलि देनी होगी। उसने फास्टिना को अपने घर बुलाया और शराब में जहर डालकर उसे परोस दिया। सनकीपन और बर्बरता का खेल इसके बाद शुरू हुआ। सियानसुल्ली ने फास्टिना की लाश के कुल्हाड़ी से 9 टुकड़े किए। उसके शरीर से निकले खून को भी जमा किया। उसने शरीर के टुकड़ों को एक बर्तन में 7 किलो कास्टिक सोडा के साथ मिलाया और तब तक मिलाया जब तक वह पिघलकर मोटे और गहरे रंग का नहीं हो गया। उसने इससे साबुन बना लिया। यही नहीं, फास्टिना के खून में आटा, चीनी, अंडे, चॉकलेट और दूध मिलाकर उसने केक बनाया। यह केक उसने घर आने वाले सभी मेहमानों को भी खिलाया और खुद भी उसका स्वाद लिया। फ्रांसेस्का सोआवी उसकी दूसरी शिकार बनी। फास्टिना की तरह ही फ्रांसेस्का को भी उसने जहर देकर मार दिया। कुल्हाड़ी से उसके शरीर के टुकड़े किए और उसी अंदाज में साबुन और केक बना लिया। यह कत्ल उसने 5 सितंबर 1940 को किया था। सियानसुल्ली ने शुरुआती जांच में कभी कबूल नहीं किया कि यह कत्ल उसी ने किए हैं, लेकिन जब पुलिस ने उसके बेटे को खून के मामलों में आरोपी बनाया तो सियानसुल्ली ने खुद अपनी सच्चाई कबूल की। सियानसुल्ली ने पुलिस को बताया कि उसकी तीसरी शिकार वर्जीनिया कैसियोपो थी। पुलिस की पूछताछ में उसने कहा, मैंने उसे भी शराब में जहर देकर मार दिया, उसकी लाश के टुकड़े किए और उसी तरह साबुन बना लिया। मैंने इन साबुनों को लोगों में बांट दिया। इन तीनों कत्ल को लेकर पुलिस का शक सियानसुल्ली पर तब गया जब वर्जीनिया कैसियोपो की एक बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी ने पुलिस को बयान दिया कि आखिरी बार उसकी बहन सियानसुल्ली के घर गई थी। सियानसुल्ली को कोर्ट ने तीनों कत्ल के जुर्म में 30 साल कैद और 3 साल क्रिमिनल असाइलम में गुजारने की सजा सुनाई। साल 1970 में असाइलम में ही सेरेब्रल एपोप्लेक्सी के कारण सियानसुल्ली की मौत हो गई। रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी इन मामलों से जुड़े कई सबूत रखे हुए हैं। इनमें वह बर्तन भी शामिल है जिसमें सियानसुल्ली अपने शिकार के शरीर के टुकड़ों को उबालती थी। इस सनकी कातिल की कहानी पर नाटककार लीना वर्टमुलर ने लव एंड मैजिक इन मामास किचन नाम से एक नाटक भी रचा था। ऐसी ही दिलचस्प वारदातों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।